हेलो फ्रेंड, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत। अपन भारत के अंतर्गत अब्बा तंत्र टॉपिक पर अध्ययन कर रहे थे और कुछ नदियों को अपन ने बड़े अच्छे तरीके से देख भी लिया था। उसी में प्रायद्वीपीय पठार की नदियों में अपन अगली जो नदी देखने वाले हैं मेरे भाइयों, वो आपकी रहेगी दामोदर नदी। किस पे अपन चर्चा करेंगे अभी? दामोदर नदी। अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे और बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। जी सर। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे, कोई भी नदी जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ाने से पहले मैं उसकी एक सामान्य संरचना आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो यहाँ दामोदर नदी को जब आप देखेंगे तो इससे पहले इसकी जानकारी देख लीजिए मेरे भाइयों, सामान्य संरचना इसकी देख लीजिए। जी सर। पहली बात तो ये सर कि इस नदी का जो उद्गम होता है सर, इस नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। कहाँ से ये नदी निकलती है मेरे भाइयों? छोटा नागपुर के पठार से। जी सर। और छोटा नागपुर के पठार से झारखंड से निकलने के बाद ये पश्चिमी बंगाल जाती है। कहाँ जाती है? पश्चिमी बंगाल। और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत ये एक नदी मेरे भाइयों उसमें जाकर मिल जाती है। और वो जो नदी है आपकी, उस नदी का नाम है मेरे भाइयों हुगली नदी। कौन सी नदी है ये? हुगली नदी, जो गंगा नदी की सहायक नदी है, या गंगा नदी से पश्चिमी बंगाल में अलग हुई एक जलीय राशि है या वृत्तकरा है मेरे भाइयों, जिस नदी को अपन क्या कहते हैं? हुगली नदी। ठीक सर। और हुगली नदी के थ्रू इसका पानी मेरे भाइयों धीरे चल आगे की ओर चल के और इस नदी का पानी पहुंच जाता है आपके कहाँ? बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। तो ये नदी का जो लास्ट पानी आपका पहुंचता है वो पहुंच जाता है मेरे भाइयों बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत। जी सर। तो यहाँ पे जो आप ये नदी देख रहे हो जिसमें आके अपन दामोदर नदी को मिलाएंगे, ये नदी है सर आपकी कौन सी? हुगली नदी। और ये जो आप पठार देख रहे हो मेरे भाइयों, ये जो पठार आप देख रहे हो आपके सामने, ये है सर छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है सर? ये छोटा नागपुर का पठार। ओके गुरुदेव। तो ये है आपके छोटा नागपुर का पठार। इस पठारी भाग से निकलने वाली नदी को अपन कहेंगे कौन सी नदी? दामोदर नदी, जो दो स्टेटों के अंतर्गत बहती है मेरे भाइयों। एक तो आपके कहाँ पर बहेगी? झारखंड में बहेगी सर, और एक बहेगी सर पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। झारखंड और पश्चिमी बंगाल। कौन सी नदी निकलेगी छोटा नागपुर के पठार से मेरे भाइयों? तो उस नदी को आप बोलेंगे दामोदर नदी। कौन सी नदी बोलेंगे? दामोदर नदी। अब देखिएगा आप आराम से, पूरी संरचना अपने सामने आ चुकी है कि दामोदर नदी का उद्गम होगा छोटा नागपुर के पठार से, और यहाँ से उद्गम होकर दो स्टेटों में बहते हुए झारखंड और पश्चिमी बंगाल में आगे चलकर किस नदी में मिलेगी मेरे भाइयों? ये हुगली नदी में मिल जाती है। तो दामोदर नदी में हमें उद्गम हमारे हाथ लग चुका है, संगम हमारे हाथ लग चुका है, प्रवाह क्षेत्र हमने देख लिया, झारखंड और पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत रहेगा। अब इसमें मेन बातें क्या रहेंगी वो देखिए आप। जो ये दामोदर नदी आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये आपके इस छोटा नागपुर के पठार को कितने भाग में बांट रही है? बीचों बीच से बहने के कारण दो भाग में। तो दामोदर नदी द्वारा जो छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटा जाता है, उसमें एक बात ये ध्यान रखेंगे मेरे भाइयों कि उत्तरी भाग को क्या कहते हैं और दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो दामोदर नदी द्वारा जो छोटा नागपुर का पठार बांटा जाता है, इस छोटा नागपुर के पठार के मेरे भाइयों दो भागों में बांटती है, जिसमें उत्तरी भाग को तो क्या कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार के, और इस दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी भाग को तो आप ध्यान रखेंगे बोलते हैं रांची का पठार। क्या कहा जाता है मेरे भाइयों? दक्षिणी भाग को रांची का पठार। और छोटा नागपुर के पठार को जो ये उत्तरी भाग में बांटती है मेरे भाइयों, उसे आप बोलेंगे हजारीबाग का पठार। क्या बोलेंगे बेटा? हजारीबाग का पठार। तो जो दामोदर नदी है आपके इस छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, जिसमें उत्तरी भाग को बोला जाता है हजारीबाग का पठार और दक्षिणी भाग को बोला जाता है रांची का पठार। दूसरी बात ये मेरे भाइयों कि ये जो आप देख रहे हो जो यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, इसमें दामोदर नदी घाटी क्षेत्र पाया जाता है। मतलब दामोदर नदी जिस क्षेत्र से बहती है उसे बोलते हैं दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, जो कि कोयले के भंडारण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ पे जो कोयला निकलता है मेरे भाइयों वो बिटुमिनस श्रेणी का निकलता है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे, है ना। तो मेरे भाइयों छोटा नागपुर के पठार से बहने वाली कौन सी नदी? दामोदर। तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र मेरे भाई संपूर्ण भारत में कोयले भंडार के लिए और उसमें भी मेरे भाइयों कौन सी किस्म का? बिटुमिनस।
कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका कोयले भंडार के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो जो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र है ये संपूर्ण भारत में कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे भाइयों, कोयले भंडार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। दूसरी बात, यहां से जो कोयला आप निकालते हैं मेरे भाइयों, इस कोयले के कारण ही मेरे भाइयों ध्यान रखेंगे एक बात और, जी सर, वो क्या, वो ये एक बात और ध्यान रखेंगे यहां से, छोटा नागपुर के पठार को, छोटा नागपुर के पठार को मेरे भाइयों भारत का रूर प्रदेश भी, भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है मेरे भाइयों, इसे भारत का क्या बोलते हैं, रूर प्रदेश भी बोलते हैं। अब सर जो रूर प्रदेश है ये कहाँ का है सर, तो सर ध्यान रखेंगे ये मूलतः जो रूर प्रदेश है सर ये जर्मनी का है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र है, जर्मनी का कोयला क्षेत्र है। और सर इस रूर क्षेत्र से ध्यान रखेंगे आप, राइन नदी द्वारा मेरे भाइयों कोयले का निर्यात किया जाता है। इस रूर क्षेत्र से राइन नदी द्वारा कोयले का निर्यात किया जाता है। तो जो छोटा नागपुर का पठार है मेरे भाइयों, जहां से आपकी कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है, दामोदर नदी प्रवाहित होती है मेरे भाइयों। इस छोटा नागपुर के पठार से बिटुमिनस श्रेणी का कोयला निकाला जाता है। और बिटुमिनस श्रेणी का कोयले के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है जर्मनी का कौन सा क्षेत्र, रूर क्षेत्र। इसीलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का क्या बोल देते हैं, रूर प्रदेश बोल देते हैं। अब उस जर्मनी के रूर क्षेत्र से एक नदी जो कोयले का निर्यात करती है उसे हम क्या कहते हैं, राइन नदी। अब जैसे हमारे यहां से कोयले का निर्यात कौन करती है, दामोदर नदी। तो बताइए भारत की राइन नदी कौन हुई, दामोदर नदी हुई। बिल्कुल सर, इसलिए जो दामोदर नदी आप पढ़ रहे हैं मेरे भाइयों, कभी इस पे अगर चर्चा हो कि इसके उपनाम क्या है, तो आप सबसे पहले तो बताएंगे इसे ये कोयले का निर्यात करती है, इसलिए इसे भारत की कोयला नदी भी बोलते हैं, भारत की कोयला नदी। दूसरी बात मेरे भाइयों, राइन नदी से इसकी तुलना की गई है, इसलिए इसे भारत की राइन नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत की राइन नदी। और तीसरी बात मेरे भाइयों, ये प्राचीन समय में, अब तो इस पे खैर बहुत सारे बांध बन चुके हैं, नहीं तो प्राचीन समय में इस नदी के द्वारा, क्योंकि जब हम मानसून पढ़ते हैं तो देखते हैं अरब सागर के मानसून की दूसरी शाखा, जिसे छोटा नागपुर की शाखा कहा जाता है, वो जब यहाँ पे भयंकर बारिश कराती है तो दामोदर नदी में पानी का बहाव बढ़ जाता है, जिसके कारण झारखंड और पश्चिमी बंगाल में प्राचीन समय में, जब इस पे बांध नहीं थे, तब बाढ़ के हालात उत्पन्न हुआ करते थे। तब इस नदी को, दामोदर नदी को मेरे भाइयों पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहते थे, पश्चिमी बंगाल का शोक भी कहा जाता था। तो दामोदर नदी के ये तीन उपनाम भी रहेंगे, भारत की कोयला नदी, भारत की राइन नदी और पश्चिमी बंगाल का शोक कहते थे। कौन सी नदी को मेरे भाइयों, दामोदर नदी को। अब सर इस दामोदर नदी पे इस जगह मेरे भाइयों एक बात ये भी ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी बंगाल पे इस नदी के अंतर्गत, इस नदी पर दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र लगा हुआ है मेरे भाइयों। तो इसी नदी पर, आपकी दामोदर नदी पर दुर्गापुर लौह इस्पात जो संयंत्र है वो कहाँ पे लगा हुआ है, पश्चिमी बंगाल में लगा हुआ है मेरे भाइयों। ये किसके सहयोग से लगाया गया था, तो ये सहयोग से लगा सर ब्रिटेन के से। किसके सहयोग से लगा सर, ब्रिटेन के सहयोग से लगा। अब बताइए जब यहाँ पे इस प्रकार के लौह इस्पात उद्योग इस नदी के किनारे अगर लगे होंगे, तो बताइए इनमें रासायनिक तत्व आपके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे सर। और जब नदी के अंतर्गत ये रासायनिक तत्व आके मिलेंगे, तो बताइए फिर नदी का पानी प्रदूषित होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और नदी का पानी अगर प्रदूषित होगा तो मेरे भाइयों इसमें जो जीव रहने वाले हैं, जीव जंतु, वो क्या जीवित रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं रह पाएंगे सर। तो ध्यान रखना, इसीलिए मेरे भाइयों ये जो नदी है ना, ये जो नदी है दामोदर नदी, इसी वजह से सर इसे वर्तमान में भारत की, वर्तमान में इस नदी को, वर्तमान में इस नदी को भारत की मेरे भाइयों रासायनिक नदी कहा जाता है। वर्तमान में इस नदी को भारत की जैविक मरुस्थल वाली नदी कहा जाता है, क्योंकि जीव इसमें सारे मर चुके हैं, इसलिए वर्तमान में इस नदी को भारत की जैविक मरुस्थलीय नदी,
जैविक मरुस्थलीय नदी कहा जाता है? दोबारा से देख लीजिए मेरे भाइयों, अभी मैं इसकी सामान्य जानकारी बता रहा हूं, अभी इसका एक डायग्राम और अपन बनाएंगे। दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। संगम कहाँ हो रहा है? हुगली नदी के अंतर्गत मेरे भाइयों। यहाँ इस नदी का क्या हो रहा है मेरे भाइयों? संगम। और ये जो संगम होता है मेरे भाइयों वो पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत हो रहा है सर, पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत। प्रवाह क्षेत्र कहाँ रहा? झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। जिस छोटा नागपुर के पठार से निकलती है मेरे भाइयों उसमें दामोदर जो नदी घाटी क्षेत्र है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयले के लिए। और इस छोटा नागपुर के पठार से जो बिटुमिनस कोयले का उत्पादन होता है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। भैया क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश। रूर प्रदेश मूलतः जर्मनी का एक कोयला क्षेत्र है जहां से राइन नदी द्वारा कोयले का निर्यात किया जाता है। इस छोटा नागपुर के पठार से हमारी दामोदर नदी कोयले का निर्यात करती है। इसलिए मेरे भाइयों इस दामोदर नदी को भारत की कोयला नदी, भारत की राइन नदी, और प्राचीन समय में बाढ़ के हालात उत्पन्न करती थी पश्चिमी बंगाल में, इसलिए पश्चिमी बंगाल का शोक। और इसके किनारे पश्चिमी बंगाल में मेरे भाइयों, इसी नदी के किनारे पश्चिमी बंगाल में लौह इस्पात उद्योग लगा हुआ है। लौह दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है जो पश्चिमी बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। और यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान रख लेंगे अगर आपको रखनी है तो भैया, ये कब लगा था? तो ये सेकंड 5 ईयर प्लान दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगा मेरे भाइयों। सेकंड पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगा था। भिलाई लगा था, राउरकेला लगा था और दुर्गापुर लगा था। दूसरी बात, दामोदर जो नदी है इस आपके छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में बांटती है, जिसमें उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? हजारीबाग का पठार, और दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? रांची का पठार। यहां तक मेरे हिसाब से आपकी बातें समझ में आ गई होंगी सर। अब ये जो नदी है मेरे भाइयों दामोदर नदी, इस पे एक परियोजना भी संचालित है भारत की, जिसको आप बोलते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो इसी नदी पे मेरे भाइयों भारत की एक परियोजना भी संचालित है जिसको आप कहेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना सर। अब यहां पे थोड़ी सी जगह मेरे पास है नहीं, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना को मैं अगले पेज पे ले लेता हूं। जी सर, देखिए मेरे भाई, तो हमारे पास इसमें से एक परियोजना आई जिसका नाम निकल के आया दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसे देखेंगे मेरे भाइयों तो सबसे पहली बात तो सर ये दामोदर नदी पर संचालित परियोजना है। दामोदर नदी पर संचालित परियोजना है। परियोजना की मेरे भाइयों जब स्थिति की बात करूंगा मैं तो दो जगह पे है, पश्चिमी बंगाल और झारखंड के अंतर्गत है। जी सर, इस परियोजना का निर्माण कब हुआ था? तो आप ध्यान रखेंगे इस परियोजना का निर्माण 1948 में हुआ था। इस परियोजना में कोई खास विशेष बात है क्या? जी बिल्कुल खास विशेष बात है। पहली बात तो यह है मेरे भाइयों, यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय मेरे भाइयों परियोजना मानी जाती है। तो ये भारत की मेरे भाइयों प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है। और दूसरी बात, जब इस परियोजना को बनाया गया था तो विश्व के अंतर्गत जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जिसे हम बोलते हैं टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो टेनेसी नदी पे है, यूएसए के अंतर्गत है, 1933 में बनी थी। उस परियोजना की फोटोकॉपी की तरह इसको बनाया गया। तो सीधी सी बात मैं ये कह सकता हूं कि इस परियोजना को जब बनाया गया तो किसका प्रतिरूप काम में लिया गया था? तो यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना का प्रतिरूप इस पे काम में लिया। तो ध्यान रखेंगे यह परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना का प्रतिरूप मानी जाती है।
तो मेरे भाइयों जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये दामोदर नदी पे संचालित है। स्थिति पश्चिमी बंगाल और झारखंड में रहेगी। कब बनी थी? 1948 में। ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना मानी जाती है और ये परियोजना यूएसए की टेनेसी नदी घाटी परियोजना का प्रतिरूप मानी जाती है। तो हम जो दामोदर नदी देख रहे थे मेरे भाइयों, उस पर ये सामान्य जानकारियां अपनी हो चुकी है। किस नदी पे मेरे भाइयों? दामोदर नदी के ऊपर। ये किस नदी पे अपन ने चर्चा की है भैया? दामोदर नदी के ऊपर चर्चा की है मेरे भाइयों। अब अगली बात पे चर्चा करते हैं मेरे भाइयों कि दामोदर नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी, और इस नदी पे बने हुए बांध और दामोदर नदी की सहायक नदियों पे बने हुए बांध कौन कौन से हैं, उस पे चर्चा करेंगे। देखिए मेरे भाइयों, इसे अच्छे तरीके से समझना, ये अच्छा पॉइंट है। जी सर, ये मान लीजिए हमारे पास कौन सी नदी है सर? दामोदर। ये हमारे पास दामोदर नदी हो गई। जी सर, और दामोदर नदी मेरे भाइयों जिस नदी के अंतर्गत मैंने मिलाई उस नदी का नाम रहा हुगली नदी सर। ये आपने देख ही ली है कौन सी नदी है? हुगली नदी। ओके सर, अब सुनिएगा आराम से आप। ये तो अपन के पास आ गई कौन सी नदी भैया? दामोदर नदी। ठीक सर, ये दामोदर नदी। अब इस दामोदर नदी पे बने हुए बांध कौन कौन से हैं वो भी आप देख लो। सबसे पहले एक इस पे बना हुआ बांध है जिसे हम बोलते हैं अय्यर बांध। एक इस पे है जिसे हम बोलते हैं बेरमो बांध। एक इस पे है जिसे हम बोलते हैं पंचेत बांध। और एक इस पे बना हुआ है दुर्गापुर बांध। तो इस नदी पे जो बने हुए बांध है मेरे भाइयों वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ से ये ध्यान रखेंगे, ये जो बांध है मेरे भाइयों इसे बोलेंगे अय्यर बांध। कौन सा बांध है? अय्यर बांध। ठीक सर। एक ये जो बांध है सर इसे बोलेंगे आप बेरमो बांध। कौन सा बांध है? बेरमो बांध। और यहाँ पे जो बना हुआ बांध है सर इसे आप बोलेंगे पंचेत बांध। कौन सा बांध है सर? पंचेत बांध। और यहाँ पे जो बना हुआ बांध है इस नदी पे उसे आप बोलेंगे दुर्गापुर बांध। कौन सा बांध है मेरे भाइयों? दुर्गापुर बांध। तो इस नदी पे ये चार बांध बने हुए हैं, अय्यर, बेरमो, पंचेत और दुर्गापुर। अय्यर जो बांध है मेरे भाइयों वो कहाँ पे है? तो पश्चिमी बंगाल, सॉरी झारखंड। ये जो बांध है मेरे भाइयों वो कहाँ पे है? अय्यर बांध। तो ध्यान रखेंगे बेटा झारखंड। बेरमो भी कहाँ पे है सर? तो ये भी झारखंड है मेरे भाइयों। पंचेत कहाँ पे है सर? तो ये भी आपका झारखंड है। और दुर्गापुर सर कहाँ पे है? तो ये सर पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत है। अब सर इसकी जो सहायक नदियां मेरे भाइयों वो कौन कौन सी हैं उन्हें भी आप देखिए। तो इसकी जो सहायक नदियां रहेंगी मेरे भाइयों उनमें, जी सर, एक तो इसकी सहायक नदियों में मेरे भाइयों ये रहेगी, ये थोड़ा सा दिखेगा नहीं, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। जी सर, ये ले लेते हैं ब्लैक। एक इसकी सहायक नदी रहेगी मेरे भाइयों जिसे आप कहेंगे बोकारो नदी। कौन सी नदी? बोकारो नदी। जी सर। एक इसकी सहायक नदी है जिसको आप कहेंगे कोनार नदी। कौन सी नदी? कोनार नदी। और एक इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है मेरे भाइयों ये, जिसको आप कहेंगे बराकर नदी। तो आपकी इस दामोदर नदी की ये आपकी सहायक नदियां रहेंगी, जिनमें एक का नाम मैंने क्या बताया? बोकारो नदी। जी सर। तो एक इसकी सहायक नदी जिसे हम कहेंगे बोकारो नदी, एक इसकी सहायक है जिसको आप कहेंगे कोनार नदी, और एक इसकी सहायक है मेरे भाइयों जिसको आप कहेंगे बराकर नदी। कौन सी नदी? बराकर नदी। तो इसकी ये तीन सहायक नदियां रहेंगी मेरे भाइयों। कितनी? तीन सहायक नदियां। यहाँ कौन सी है एक सहायक नदी? बोकारो नदी। एक इसकी सहायक नदियों में कौन सी है? कोनार। और एक इसकी सहायक नदियों में कौन सी है? बराकर। अब मेरे भाइयों इसकी सहायक नदियों पे बने हुए बांध कौन से हैं? तो यहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसे आप कहेंगे बोकारो बांध। यहाँ पे भी नदी के नाम से ही है जिसे आप कहेंगे कोनार बांध। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक ध्यान रखेंगे, एक बांध है तिलैया बांध, एक है बाल पहाड़ी बांध, और एक है मेरे भाइयों मैथन बांध। कौन सा बांध है? मैथन बांध। इस प्रकार से दामोदर व उसकी सहायक नदियों पे बने हुए बांध हैं। तो यहाँ पे जो बांध आपके आए हैं वो कौन कौन से हैं? ये कौन सा बांध रहेगा मेरे भाइयों? तो ये आपका नदी के नाम से ही रहेगा जिसको आप कहेंगे बोकारो बांध, जो कहाँ पे रहेगा? झारखंड के अंतर्गत ही रहेगा। ये जो बांध है सर इसे आप कहेंगे कोनार बांध। कौन सा बांध? कोनार बांध। और ये भी कहाँ पे रहेगा मेरे भाइयों? झारखंड के अंतर्गत रहेगा। और ये जो बांध है इसके अंतर्गत इसमें ये एक बांध रहेगा जिसे आप कहेंगे तिलैया बांध। तिलैया बांध।
ये भी आपका झारखंड के अंतर्गत ही रहेगा। एक सर ये जिसे आप कहेंगे बाल पहाड़ी बांध, बाल पहाड़ी बांध, ये भी आपका कहाँ पे रहेगा, झारखंड के अंतर्गत रहेगा सर। और एक ये सर जिसे आप कहेंगे मैथन बांध, मैथन बांध, और ये भी कहाँ रहेगा सर, झारखंड के अंतर्गत रहेगा। तो ऐसे आपका जो ये दामोदर नदी तंत्र है उस पे ऐसे बहुत सारे बांध बने हुए हैं मेरे भाइयों, इसीलिए दामोदर नदी को वर्तमान में पश्चिमी बंगाल का शोक नहीं कहते, क्योंकि बाढ़ के हालात बांधों से ही आपके रोके जा सकते हैं। तो दामोदर नदी पे अय्यर, बेरमो, पंचेत और दुर्गापुर। इसकी सहायक नदी है बोकारो, जिस पे बोकारो बांध, कोनार पे कोनार बांध, बराकर नदी पे तलैया, बाल पहाड़ी और मैथन बांध। इसमें एक बात और ध्यान रखेंगे सर, वो बात यह है कि जो आप ये नदी देख रहे हो सर, जिसको यहाँ पे बोला गया है बराकर नदी, तो ध्यान रखेंगे बराकर नदी, बराकर नदी मेरे भाइयों दामोदर नदी की, दामोदर नदी की सबसे लंबी, बराकर नदी दामोदर नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो जो ये नदी है मेरे भाइयों बराकर, ये दामोदर नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। तो बेटा इसे कहते हैं आपका दामोदर नदी तंत्र। मेरे भाइयों इससे अगली नदियां नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।